फ्रेंड्स, परफेक्शन है इसके यूट्यूब से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग हिस्ट्री मॉड्यूल कर रहे थे और हिस्ट्री मॉड्यूल के सबसे लास्ट सेट में आप सभी को कल हमने क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया था। आज आप लोग जो भी आंसर्स हम देते हैं उसको मिलाकर अपने मार्क्स कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मार्क्स कमेंट करने से लोगों के बीच कंपटीशन की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना जो होती है वो अभ्यर्थियों के बीच बनी रहती है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि इनमें से किसका संबंध वामपंथी आंदोलन से था। तो देखिए फ्रेंड्स, वामपंथी आंदोलन से संबंध मेरठ षड्यंत्र केस, पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक डिस्प्यूट बिल और वाइटली कमीशन सबका था। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अनुशीलन समिति के बारे में क्या सत्य है? यह एक क्रांतिकारी संस्था थी, बिल्कुल सही बात है, यह एक क्रांतिकारी संस्था थी। इसकी स्थापना 1905 में की गई थी, नहीं, इसकी स्थापना 1902 में की गई थी। इसके संस्थापक डॉक्टर वी.डी. सावरकर थे, तो नहीं थे। इसके संस्थापक वारिंद्र घोष थे, तो हाँ, पी मित्रा के साथ वारिंद्र घोष भी इसके संस्थापक सदस्य में शामिल थे। तो इस प्रकार इसका भी आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गांधी जी की 11 सूत्री मांगों में क्या शामिल नहीं थी? देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा नहीं था, ठीक है। तो नहीं क्या था? तो नहीं था कि सैन्य खर्च को बढ़ाया जाए, क्योंकि उन्होंने सैन्य खर्च को बढ़ाने के बदला कम करने की मांग की थी, ठीक है। किसकी मांग की थी? कम करने की मांग की थी। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि चटगांव विद्रोह के बारे में क्या सत्य है। तो फ्रेंड्स, चटगांव विद्रोह के बारे में पहला जो ऑप्शन है, सूर्यसेन ने एचआरए की स्थापना की थी। तो आपको पता होगा, पहले भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं कि नहीं, उन्होंने एचआरए की स्थापना नहीं की थी। 12 जनवरी 1934 को मास्टरदा को फांसी दी गई थी, बिल्कुल सही बात है। प्रीतिलता वाडेकर ने आत्महत्या कर ली थी अंग्रेजों से बचने के लिए, ये भी करेक्ट है। और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा मिली थी, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका भी आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम से सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका? चार्टर एक्ट 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस आंदोलन के कारण कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो इसके जो आधिकारिक वार्ताकार थे वो थे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन जो 1946 को भारत आया था, इसके सदस्य कौन थे? तो इसके सदस्य क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर तीनों थे। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ई, ठीक है। क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, यानी कि ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही नौसेना विद्रोह किया गया था, ठीक है। तो ये जो था वो कहाँ पे था, हुआ था? तो आईएनएस तलवार से संबंधित था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग रहमत अली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रहमत अली के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इट वाज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक, यह किसके बारे में कहा गया था? तो यह जो कहा गया था क्रिप्स मिशन के बारे में कहा गया था। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। क्या होगा आंसर इसका? सी, क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट किससे संबंधित था? तो देखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका जो संबंध था वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के विवाद से था, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा कि कहाँ पे विवाद हुआ था, किसके किसके मध्य विवाद हुआ था, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस सेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि धारसाना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया था, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अपने मार्क्स जरूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमें भी पता चलते रहता है कि कितना आप लोगों को मार्क्स आया है। इस सेट के अंदर अगर हम लोग कट ऑफ की बात किया जाए तो 24 नंबर हमने कट ऑफ रखा है। तो जिनके भी 24 मार्क्स से ज़्यादा है, क्योंकि ये इंडिविजुअल है पेपर, तो 24 से ज़्यादा मार्क्स आए, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। तो इसी प्रकार पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में
प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन के बारे में सत्य है कि इसने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था। ठीक है, और जहाँ सारे जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, इसने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस को कुल 8 राज्यों में सरकार बनाई थी। इसका शासनकाल कितने महीनों तक रहा था? तो इसका शासनकाल टोटल 28 महीनों तक रहा था। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स पूछे जाते हैं, तो आप लोग बनाते रहिएगा इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि समाजवाद क्यों के लेखक कौन थे? तो समाजवाद क्यों के लेखक थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान करते जाइएगा, और जितने भी लेखक के प्रश्न हैं उन सभी को आप याद करते जाइएगा, बनाते जाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चार्ल्स लिंक्स। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षित भारतीयों की जो आवश्यकता थी उसको पूर्ण किया जाए। इस प्रकार इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए। फ्रेंड्स अपने मार्क्स जरूर कमेंट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब रोक दिया था? तो कांग्रेस ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन रोका था वो रोका था गांधी इरविन समझौता के बाद। ठीक है, कब रोका था? गांधी इरविन समझौता के बाद। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 1937 के चुनाव में किन राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बन सके थे? तो देखिएगा गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल जो बने थे पंजाब और बंगाल में बने थे। इस प्रकार इसका भी आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। कहाँ कहाँ? पंजाब में और बंगाल में। तो आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 1930 के दशक में कांग्रेस के अंदर वामपंथी प्रवृत्ति मजबूत थी, इस बात का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो देखिए सबसे पहला जो प्रमाण मिलता है वो ये मिलता है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो कि समाजवादी प्रवृत्ति के प्रणेता थे, इनका कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुना जाना। सेकेंड, इस समय कांग्रेसी नेता किसान और मजदूर वर्ग के काफ़ी निकट हो गए थे, ये भी सही है। कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति दोनों पारित हो गई थी, ये भी इसका एक घोतक हो सकता है। और नेक्स्ट है कांग्रेस का 1937 के चुनाव में दिया जाने वाला घोषणा पत्र जो कि पूर्णतः इस पर ही आधारित थी। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो ए, बी, सी और डी होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छा क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आप लोग बनाते जाइएगा और अपने मार्क्स जरूर कमेंट करते जाइएगा कि कितने मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस मंच से प्रथम बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। आपने पहले भी कई बार बनाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिशिर कुमार घोष के बारे में सत्य है? तो इन्होंने जो है वो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी, और साथ के साथ इंडिया लीग की भी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार जो इसका आंसर होगा वो होगा बी और डी, यानी कि ई, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रिंग फेंस नीति से संबंधित कौन थे? तो इससे संबंधित जो थे वारेन हेस्टिंग्स और वेलेजली थे। तो इस प्रकार इसका भी आंसर जो होगा वो हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से किस रेजिमेंट का संबंध आज़ाद हिंद फौज से था? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें झांसी रानी रेजिमेंट तो काफ़ी फेमस थी ही, इसके अलावा सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड भी इसी से संबंधित थे। तो इसका भी आंसर जो होगा वो होगा ई, ए, बी, सी और डी, चारों, यानी कि इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार संबंधित था? तो आप सभी को पता होगा कि यह संवैधानिक सुधारों से संबंधित था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मूल अधिकार से संबंधित ड्राफ्ट कराची अधिवेशन में किसने बनाया था? ड्राफ्ट जो बनाया था वो किसने बनाया था? तो ये ड्राफ्ट बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो फ्रेंड्स
30 बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और आप लोग इसको अपने आंसर्स कमेंट करते जाएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।